आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक वन शॉट स्टोरी टेकुक लव स्टोरी पे। आई होप कि आपको ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। अगर पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जा मेरी बच्ची, तुझे जाना ही पड़ेगा। हर लड़की को एक न एक दिन अपना मायका छोड़ के अपने पति के घर जाना ही पड़ता है। लेकिन माँ, पापा, मुझे आप लोगों को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं नहीं जाना चाहती हूँ। बेटा, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत पुरानी रीत है। हर लड़की को अपने पति के घर जाना ही पड़ता है। बट माँ, पापा, तेते, तू ऐसे रो मत। तू ऐसे रोएगी तो हम तुम्हें विदा कैसे कर पाएंगे। जिमिना दी, शुगा जीजू, मुझे आप लोगों की बहुत याद आएंगी। तेते, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएंगी। हाँ, और तू वैसे भी कौन से दूसरे प्लेनेट पे रहने जा रही है, तो यहीं पे रहेंगे ना। हम तुम्हें मिलने आते रहेंगे। ओके दीदी, दीदी तुम हमें जीजा जी के घर जाके भूल मत जाना, ठीक है। नहीं हो भैया, बिल्कुल भी नहीं। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आप लोगों को भूल जाऊंगी। जा बेटा, अब बहुत देर हो गई है, तुम्हें जाना पड़ेगा। जाओ अपने पति के साथ। जवाई जी, मेरी बेटी का ख्याल रखना, ठीक है। वो बहुत ज्यादा भोली है, नादान है। ठीक है सासू माँ जी, आप बेफिक्र हो जाइए। मैं आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगा। आपकी बेटी को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं आपको वादा करता हूँ। थैंक यू सो मच बेटा। बाय भी, अपना ध्यान रखना। तेते, अपना और जवाई जी का ख्याल रखना। फिर हमारे तेकुक कार में बैठे और जंगकुक के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तेते, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो रही हो? क्या तुम्हें अपनी मम्मी पापा की याद आ रही है? बताओ। अरे तुम रो मत। तुम रो क्यों रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो फिर तुम्हें अपने आप को अकेला समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चलो अब मेरे साथ अच्छी बच्ची की तरह बातें करो, कुछ बोलो। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता हूँ क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी शादी इतनी जल्दबाजी में हो गई है, और ऊपर से मुझे कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला। बस इसी वजह से मैं थोड़ी सी नाराज़ हूँ। और तेते, आई एम सो सॉरी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मेरी दादी बीमार पड़ती और ना ही हम दोनों की शादी होती। चलो फ्लैशबैक देख के आते हैं। जंगकुक बेटा, जंगकुक बेटा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ दादी, बोलिए, आप क्या कहना चाहती हो? जंगकुक बेटा, अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। पता नहीं मैं तुम्हारे साथ कितने दिन और टिक पाऊंगी। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है बेटा। मेरे अलावा तुम्हारा है ही कौन? और मैं ही नहीं रहूँगी तो फिर तुम तो अकेले हो जाओगे। मैं चाहती हूँ बेटा कि तुम जल्दी से शादी कर लो। प्लीज़ बेटा, मना मत करना। मेरी यही इच्छा है, इसे तुम पूरा करोगे ना बेटा? प्लीज़। ओफो दादी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप ऐसा मत बोलो। और ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं शादी कर लूँगा, ठीक है। बट आप ऐसा मत बोलिए प्लीज़। सच में बेटा? तो ठीक है, जाओ जल्दी शादी कर लो, क्योंकि मैं अब बहुत ही ज़्यादा बीमार महसूस कर रही हूँ। जाओ जल्दी। दादी, बट इतनी जल्दी कैसे? और फिर हो गई हम दोनों की शादी। और वैसे भी इतनी जल्दबाजी में मुझे कोई लड़की तो मिलने वाली थी नहीं। और मेरी दादी तुम्हारी फैमिली को बहुत अच्छे से जानती थी, एंड मेरी दादी ने तुम्हें देखा भी था। तो मेरी दादी ने तुम्हें पसंद किया और तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गई। और दादी हमारी शादी में क्यों नहीं आई?
क्योंकि दादी बहुत बूढ़ी है और वो बीमार भी है, तो इसलिए वो नहीं आ पाई। और हाँ, मुझे माफ़ कर देना, ना ही मेरी दादी बीमार पड़ती और ना ही तुम्हारी इतनी जल्दबाजी में मेरे साथ शादी हो जाती। अरे अरे, आप ये क्या बोल रहे हो? ऐसा मत बोलिए। आपकी दादी आपका भला ही चाहती थी और इसलिए आपकी शादी इतनी जल्दबाजी में मेरे साथ करवा दी उन्होंने। तो फिर तुम सब समझ रही हो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, तो फिर तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रही थी? पर बात तो मैं आपके साथ कर रही हूँ। और क्या सुनना चाहते हो आप? मैं क्या सुनना चाहता हूँ? क्या तुम नहीं जानती हो? तुम मेरी पत्नी हो ना? और मैं तुम्हारा पति। तो फिर तुम ही बताओ, पति पत्नी में क्या बातें होनी चाहिए? क्या बातें होनी चाहिए? ओफो, तुम्हें नहीं पता क्या बातें होनी चाहिए? नहीं पता। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? बट छोड़ो, मैं भी ना क्या बोल रहा हूँ। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारी तो ये पहली शादी है ना, तो तुम ये नहीं समझ पाओगी। पहली शादी मतलब क्या ये आपकी दूसरी शादी है? हे भगवान, इसका मतलब मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय, मेरे पति की ये दूसरी शादी है, वो भी मेरे साथ। हे तेते, चुप हो जाओ, चुप। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी पहली शादी है और वो भी तुम्हारे साथ, समझी? ये बिन वजह तुम शक करना बंद करो। मैंने कभी भी किसी से शादी नहीं की है, और अगर की है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ की है, समझे तुम? आप सच बोल रही हो ना? कहीं आप मुझे झूठ तो नहीं बोल रही हो? हाँ बेबी तेते, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या हुआ, तुम शाय हो रही हो? अब मेरी बेबी तेते शर्माती भी है, मुझे पता नहीं था। इश, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ? आप मुझे बेबी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम हो, तुम मेरी बेबी हो और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या आप मुझसे प्यार करते हो? बट जंकुक जी, हम दोनों को तो मिले हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और आपको मेरे साथ प्यार कैसे हो गया, वो भी इतनी जल्दी? प्यार मुहूर्त निकाल के होता है क्या? प्यार तो बस ऐसे ही हो जाता है और मुझे तुम्हारे साथ हो गया है। हाँ, आप सही बोल रहे हो। मैंने तो बता दिया तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट क्या अब तुम मुझे बताओगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? हाँ, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। वही तो, ये तो मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करती ही होंगी। क्या आपको पता है? पर कैसे? वो ऐसे कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर तुम मुझसे शादी कैसे करती? बताओ, सही कहा ना मैंने? हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब तो हमने एक दूसरे को प्यार का इजहार कर दिया है, तो क्या फिर मैं... हाँ बोलिए आप। तुम और मैं। हाँ बोलिए, मैं और आप क्या? वो क्या जंकुक जी? मेरा मतलब ये है कि... हाँ जंकुक जी बताइए, मैं सुन रही हूँ। किस कर सकते हैं? क्या कहा? किस? हाँ बताओ, क्या कर सकते हैं? किस? ये क्या कर रही हो आप? मुझे शर्म आ रही है। शर्म तो मुझे भी आ रही है, बट मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ ना कि मुझे शर्म ना आए।
हाँ ओके ठीक है, अब चलते हैं वरना हमें लेट हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है बेबी, जैसा तुम कहो। क्या हुआ, कार रोक क्यों दी आपने? पता नहीं, अपने आप रुक गई, मैं देखता हूँ। फिर जंकुक कार से बाहर उतर के देखता है। तेते, कार का टायर तो पंचर हो गया है। क्या आप ये क्या बोल रहे हो? कार का टायर पंचर हो गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? कार का टायर पंचर कैसे हो सकता है? और इस सुनसान डरावने जंगल में मुझे तो डर लग रहा है, और अब रात भी होने वाली है। हे भगवान, अब हम क्या करें? अरे अरे, तुम घबरा क्यों रही हो? और इतनी सी बात पे भगवान को क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, तुम्हारा ये पति तुम्हारे साथ है, तो तुम बेफिक्र हो जाओ। ओके? हाँ, बट अब हम क्या करें जंकुक जी? हम तो फंस गए हैं इस डरावने जंगल में, और अब तो रात होने वाली है, मुझे तो डर लग रहा है। और उस समय तभी बहुत जोर से तूफान और बारिश आने लग जाती है। अरे नहीं जंकुक जी, आप अंदर आ जाइए, बाहर मत रहिए, बहुत जोर से तूफान और बारिश आ रही है। हाँ ठीक है, आता हूँ। अब बाहर बहुत जोर जोर से बारिश हो रही थी और पूरा जंगल सुनसान था। टेकुक के अलावा उस जंगल में कोई नहीं था और टेकुक कार के अंदर अकेले थे। अब हम क्या करें? पहले तो ये डरावना जंगल और ऊपर से ये डरावनी बारिश और तूफान। तेते, तुम डर क्यों रही हो बेबी? मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वैसे भी मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा है, उल्टा मुझे तो मज़ा आ रहा है। आप ये क्या बोल रही हो? मज़ा? और इस हालत में? हाँ बिल्कुल आ रहा है मुझे मज़ा। अरे तुम ही सोचो ना बेबी, इस पूरे डरावने जंगल में सिर्फ तुम और मैं, और ऊपर से ये कड़कड़ाती बिजली और बारिश। तो फिर बेबी तुम्हें नहीं लगता है क्या कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है? क्या आप भी ऐसे समय में भी आपको मजाक सूझ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जंकुक जी। ओके ठीक है, नहीं करता हूँ मजाक। तो फिर अब हम क्या करें? इस जंगल में तो हमें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। तेते, हमें सारी रात इस जंगल में और इस कार में बितानी पड़ेगी। क्या आपके कहने का मतलब ये है कि हमें इस डरावने जंगल में इस कार में पूरी रात बितानी पड़ेगी? हाँ, और कोई चारा नहीं है तेते। अब हम क्या करेंगे? हमारे साथ ही ऐसा होना था क्या? मुझे तो अब बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है तेते। चलो हम खाना खाते हैं। खाना? बट इस जंगल में? हाँ मैं लाई हूँ ना अपने साथ। क्या बात कर रही हो तेते? क्या तुम सच में अपने साथ खाना लाई हो? हाँ जंकुक जी, वो क्या है कि मेरी माँ ने ना हम दोनों के लिए खाना भेजा था। वो कह रही थी कि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है और तुम दोनों को भूख लग सकती है, तो इसलिए मेरी माँ ने हम दोनों के लिए खाना भेजा था। अच्छा हुआ ना कि मैं साथ में खाना लेके आई। वाह यार तेते, मेरी सासू माँ तो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उन्हें कैसे पता कि हम दोनों को भूख लगेगी? माँ है ना, वो सब कुछ जानती है, उन्हें सब पता होता है। बट वैसे वो नहीं भी भेजते ना, फिर भी मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने देता तेते। मतलब? छोड़ो ना, कुछ नहीं। तो फिर जंकुक तेते से क्या छुपा रहा है ये तो हमें नहीं पता, बट हमें बाद में पता चल ही जाएगा। हाँ, पर हमारे तेकुक दोनों कार में बैठ के खाना खा रहे थे। अपना मुंह खोलो तेते, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। वाह तेते, खाना खा के वाकई में बहुत मज़ा आया। सासू माँ जी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है।
पर अब पता नहीं माँ के हाथों का खाना मुझे कब खाने को मिले। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे डिशेस बना के खिलाऊंगा। आप भी ना, आप बहुत अच्छे हो जंकुक जी, क्योंकि तुम जो इतनी प्यारी हो। अब हम क्या करें, ये तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तूफान को भी यही मंजूर है। क्या मंजूर है? आप ये क्या बोल रहे हो? कुछ भी तो नहीं। ओके अब ठीक है, चलो मेरे साथ तुम। आपके साथ? बट कहाँ? आप मुझे इतनी बारिश में कहाँ पे लेके जा रहे हो जंकुक जी? अरे तेते तुम चलो तो सही मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं गाड़ी में से बाहर नहीं उतरूंगी, मुझे बारिश में भीगना अच्छा नहीं लगता है। और मैं तो कहती हूँ आप भी मत उतरिए, वरना आपको जुकाम हो जाएगा। अरे तेते ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चलो तो सही मेरे साथ। अरे बट जंकुक जी, इस घने जंगल में और इस बारिश में आप मुझे कहाँ पे लेके जा रही हो, वो तो बताइए मुझे। ओके ठीक है, देखो इस पूरे जंगल में हमारे लिए रात गुजारने के लिए कोई ना कोई जगह तो होंगी ना। चलो मेरे साथ, हम देखते हैं, शायद हमें कोई जगह मिल जाए। बट बाहर कैसे निकले जंकुक जी, हम दोनों भीग जाएंगे। ओफो। ओके ठीक है, रुको एक मिनट। यहाँ पे कहीं पे मैंने मेरा जैकेट रखा था, रुको ढूंढता हूँ। हाँ ये रहा, ये लो, तुम इसे ओढ़ लो, फिर तुम भीगोगी नहीं। बट मैं तो नहीं भीगूंगी, बट आप जंकुक जी। तेते तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब चलो मेरे साथ जल्दी। फिर तेगुक जंगल के अंदर चले जाते हैं अपने लिए रात गुजारने की जगह ढूंढने के लिए। तेते वो देखो वहाँ पे। क्या हुआ जंकुक जी? अपने सामने देखो। ये तो एक घर है, चलिए हम वहाँ पे मदद मांगते हैं, शायद हमें मदद मिल जाए। मदद कैसे नहीं मिलेंगी? क्या हुआ जंकुक जी, चलिए ना। हाँ हाँ चलो तेते, हमें मदद जरूर मिलेगी। फिर तेगुक उस घर में मदद मांगने जाते हैं। हेलो, क्या कोई है इस घर के अंदर? हेलो हेलो, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? हेलो तेते बेबी, नीचे देखो, ताला लगा हुआ है। ओह नो, अब हम क्या करें जंकुक जी? डोंट वरी तेते बेबी, हम ताला तोड़ देते हैं। नहीं जंकुक जी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। हम किसी और के घर का ताला कैसे तोड़ सकते हैं? अगर उनको पता चल गया तो? बेबी बेबी शांत हो जाओ, तुम डरती क्यों हो? मैं हूँ ना। अगर इन घर वालों को कोई नुकसान होता है तो फिर मैं उन्हें पे कर दूंगा, ओके? और फिर जंकुक उस दरवाजे का ताला पत्थर से तोड़ देता है और फिर तेगुक उस घर के अंदर चले जाते हैं। वाओ, ये घर तो अंदर से भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। जंकुक जी, हम इस घर में रात गुजार सकते हैं, बस एक कमी है इस घर में कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, लाइट नहीं है। शायद बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण यहाँ की लाइट चली गई है तेते, और क्योंकि ये घर जंगल के अंदर है तो इस वजह से यहाँ पे ज्यादा लाइट होती भी नहीं होंगी ना। अरे हाँ, मैं भी ना पागल हूँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है भला, क्योंकि बारिश जो हो रही है। बट जंकुक जी, अंधेरा तो बहुत ज्यादा है। रुको तेते, मैं कुछ ढूंढता हूँ। अरे जंकुक जी, आप मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हो? अरे तेते तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। शायद इस घर में हमें मोमबत्ती वगैरह मिल जाए। अरे ये जंकुक जी मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए? जंकुक जी, जंकुक जी, जंकुक जी, आप कहाँ हो? ये देखो तेते, मुझे क्या मिला, ये देखो, ये पेन मिला है मुझे। अरे पर तुम्हें क्या हुआ? तुम डरी हुई क्यों लग रही हो मुझे? क्या तुम अकेले अंधेरे में डर गई थी? हाँ जंकुक जी, मुझे डर लग रहा है। आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? इस अंधेरे में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ओह आई एम सो सॉरी तेते, मुझे माफ़ कर देना। ओके, मैं इस पेन को जला देता हूँ, ठीक है? फिर उजाला हो जाएगा। ओके ठीक है जंकुक जी।
फिर जंगकुक टेन को जला देता है। देखो तेते, टेन अब जल गया है, अब अंधेरा नहीं है। अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? हाँ जंगकुक जी, अब मुझे अच्छा लग रहा है। और आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी क्योंकि हम बारिश में भीग जो गए थे। बट आपको पता है जंगकुक जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस टेन की गर्माहट से मुझे गर्मी मिल रही है। क्या तेते बेबी, तुम्हें इस टेन का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर मैं तुम्हारे पास इतनी गर्माहट की दुकान हूँ तो तुम्हें इस टेन से गर्माहट लेने की ज़रूरत क्या है? तुम मुझसे भी तो मांग सकती हो ना। वो आप ये क्या बोल रहे हो जंगकुक जी? क्या बोल रहा हूँ मैं? वो आप छोड़िए, मुझे शर्म आ रही है। ओफो बेबी तेते, तुम कितना ज़्यादा शर्माती हो यार। तो फिर कैसे नहीं शर्माऊंगी? आप कैसी बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रहा हूँ, ज़रा बताओ मुझे। छोड़िए, जाने दीजिए अब, बेशरम कहीं के। क्या कहा तुमने? बेशरम? हाँ हो आप बेशरम। और अब ये सारी बातें छोड़िए और मुझे बताइए, हम यहाँ पे बैठ के रात तो नहीं गुजार सकते हैं ना? तो हम कहाँ पे सोएंगे? बताइए मुझे। क्या हुआ तेते, क्या तुम्हें नींद आ रही है? ओके रुको बेबी, मैं देखता हूँ। तुम यहाँ पे रुकना, मैं अभी आता हूँ। अरे जंगकुक जी, आप फिर से कहाँ चले गए? ये फिर से मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? तेते यहाँ पे आ जाओ, ये देखो मुझे यहाँ पे बेड मिला है। क्या बेड? हाँ देखो तेते, हमें सोने के लिए बेड मिल गया। अब हम यहाँ पे रात गुजार सकते हैं। हाँ जंगकुक जी, हमें बेड मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। हे ऊपर वाले, ये घर जिसका भी हो उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दे। थैंक यू तेते। मतलब आप ये क्या बोल रहे हो? मैं तो जिसका घर है उसके लिए प्रे कर रही हूँ, आपके लिए नहीं। तो फिर आप क्यों थैंक यू बोल रहे हो? अरे वो कुछ नहीं तेते, बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ओके हाँ ओके, अब तुम यहाँ पे सो जाओ, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके ठीक है, बट जंगकुक जी मैं कुछ पूछना चाहती थी। हाँ पूछो ना तेते, क्या पूछना चाहती हो तुम? वो जंगकुक जी, मैं आपको ये पूछना चाहती थी कि हम दोनों इस बेड पे सोने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, हम दोनों इस बेड पे सोने वाले हैं। ओह अच्छा। क्या हुआ तेते बेबी, क्या तुम्हें मेरे साथ सोने में अनकंफर्टेबल फील होगा? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी। बट क्या बेबी? जंगकुक जी, चूहा चूहा चूहा, वो देखो, चूहा चूहा। क्या हुआ तेते? वो देखिए जंगकुक जी, चूहा। मुझे डर लग रहा है, प्लीज उसे भगाइए ना, प्लीज प्लीज जंगकुक जी उसे भगाइए, मुझे डर लग रहा है। ओह माय गॉड, इस चूहे ने तो मेरी रात ही बना दी। क्या हुआ जंगकुक जी, वो चूहा चला गया क्या? प्लीज मुझे बताइए, मुझे डर लग रहा है। हाँ बेबी, चूहा चला गया है। थैंक गॉड जंगकुक जी, चूहा चला गया। मुझे चूहे से बहुत डर लगता है जंगकुक जी। जंगकुक जी, जंगकुक जी, क्या हुआ आपको? हाँ क्या कहा तुमने? कुछ नहीं जंगकुक जी, मैं ये कह रही थी कि मुझे चूहे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बेबी, तुम्हें चूहे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। अच्छा, आपको चूहे से डर नहीं लगता है, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। और वैसे भी आप चूहे का कर ही क्या लोगे, वो तो बहुत ही ज़्यादा डरावने होते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हुआ तेते, तुम ऐसे हरकतें क्यों कर रही हो? क्या हुआ तेते, क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ जंगकुक जी, शायद मेरे कपड़ों में कुछ घुस गया है। देखिए अंदर कुछ है क्या? क्या है तेते, दिखाओ मैं देखता हूँ। तेते क्या तुम मुझे बता सकती हो कहाँ पे है? हाँ जंगकुक जी, ये यहाँ पे देखिए मेरे पीठ पे।
बट तेते यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। देखिए ना जंगकुक जी, अंदर ही है, मुझे महसूस हो रहा है। तेते तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। जंगकुक जी आप ये क्या कर रही हो? ओ सॉरी तेते, कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके ठीक है, थैंक यू जंगकुक जी। मुझे डर लग रहा है जंगकुक जी। तेते अगर तुम्हें डर लग रहा है तो ऐसे ही पकड़े रखो मुझे, तुम्हें छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, शायद रात भर ना रुके, तुम्हें डर लगेगा तो मुझे ऐसे ही पकड़े रखना पूरी रात, ठीक है? ओके जंगकुक जी। क्या हुआ बेबी? तेते क्या तुम्हें ये सब करने में कोई तकलीफ हो रही है या फिर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? वो जंगकुक जी, तेते कुछ मत बोलो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं करने वाला हूँ। तो जंगकुक जी मैंने कब कहा कि आप कंट्रोल करो? तो क्या इसका मतलब तुम भी यही चाहती हो? मैं भी यही चाहती हूँ। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी आँखों में डूब जाना चाहती हूँ। तेते मैं भी तुम्हारी इन झील जैसी आँखों में डूब जाना चाहता हूँ और तुम्हें अपना बना लेना चाहता हूँ। तो आपको रोका किसने है? बना लीजिए मुझे अपना, हमेशा हमेशा के लिए। अरे सुबह हो गई क्या? अरे बारिश अब तक हो रही है। गुड मॉर्निंग तेते। अरे आप इतनी जल्दी जाग गई? मैं सोया ही कब था जो जागूंगा, मैं तो पूरी रात तुम्हें देख रहा था। इश आप भी ना। क्या तेते, मैं भी क्या? छोड़िए ना, मजाक करना छोड़िए। अब हमें घर नहीं जाना है, दादी हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। क्यों? दादी क्यों हमारा इंतज़ार कर रही होंगी? ये घर हमारा नहीं है क्या? मतलब कि ये घर भी हमारा है तेते। आप भी ना क्या मजाक करते हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तेते, सच में ये घर हमारा है।
क्या? तो फिर आपने मुझे झूठ क्यों बोला? बस ऐसे ही, मैं थोड़ा सा तुम्हारे साथ प्रैंक करना चाहता था। और देखो ना, इस प्रैंक में हमारा माहौल कितना रोमांटिक बन गया था। अच्छा, बट मैं कितना डर गई थी, आपको पता है? सॉरी तेते, माफ़ कर दो। माफ़ी नहीं मिलेंगी आपको। प्लीज़ तेते, माफ़ कर दो। अब इतनी भोली शक्ल बना के माफ़ी मत मांगिए। ऐसे माफ़ी मांगेंगे तो कौन नहीं माफ़ करेगा आपको। अच्छा, ऐसी बात है।